नमस्कार दोस्तों। अगर आप सरकारी टेंडर लेके लाखों कमाना चाहते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहां से करें, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सरकारी टेंडर्स क्या होते हैं, इनको कैसे सर्च किया जाता है, इन टेंडर्स को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, अगर आप बिगिनर हैं तो कैसे टेंडर्स को ले सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको टेंडर से रिगार्डिंग नए नए अपडेट, नए नए वीडियोस आपको मिलते रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि गवर्नमेंट टेंडर्स क्या होते हैं। दोस्तों जितने भी सरकारी उपक्रम हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, पीएसयूज हो, जो भी काम होता है उनके यहाँ वो खुद नहीं करते हैं। वहां पे उनके सिर्फ ऑफिसर्स होते हैं और उसमें जितने भी काम होते हैं वो किसी थर्ड पार्टी से करवाते हैं। उस काम को करवाने के लिए वो नोटिफिकेशंस निकालते हैं। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि सपोज दैट एक एसबीआई बैंक है, जहां पे उसको एक एसबीआई बैंक है, उसे कंप्यूटर की जरूरत है, तो वो कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं परचेज कर सकती है। वो एक नोटिफिकेशन निकालेगी कि उन्हें अपने बैंक के लिए, उस ब्रांच के लिए कुछ सिस्टम की जरूरत है। उस सिस्टम के स्पेसिफिकेशंस वो दे देंगे। इसके बाद जो भी उस स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करेगा और उनको द्वारा बताए गए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फॉलो करेगा, तो वो सरकारी टेंडर्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब सरकारी टेंडर्स में क्या क्या चीजें आती हैं इसको हम समझते हैं। वो चाहे रोड का कंस्ट्रक्शन हो, चाहे कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो, कोई मटेरियल की सप्लाई हो, कोई सर्विस देना हो, या फिर कोई रिपेयरिंग का काम हो, कोई एनुअल मेंटेनेंस का काम हो, इस तरह से जितने भी काम होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टेंडर निकाल के ही काम करती हैं। इसी को कहते हैं सरकारी टेंडर या गवर्नमेंट टेंडर। तो दोस्तों जो भी काम होता है सरकारी डिपार्टमेंट्स का, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, पीएसयूज हो, कोई भी हो, अगर उनको कोई भी काम कराना होता है, चाहे वो रोड का कंस्ट्रक्शन हो, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो, या फिर उनके यहाँ अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, कोई एनुअल मेंटेनेंस का काम है, किसी भी टाइप का अगर उनके वो रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सबसे पहले एक नोटिस निकालते हैं और उस नोटिस में जो मिनिमम बिड करता है, मतलब जिसका रेट सबसे कम होता है, उसी को वो टेंडर दिया जाता है। ये होता है सरकारी टेंडर का पूरा प्रोसेस। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि सरकारी टेंडर कहाँ मिलते हैं, कहाँ पे आप सरकारी टेंडर्स को देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कई सारे पोर्टल्स हैं जहां पे आप गवर्नमेंट टेंडर्स को देख सकते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी वर्क होते हैं उनकी एक साइट है, ई प्रोक्योरमेंट इनका ये पोर्टल है। उस पोर्टल पे पूरे इंडिया में सेंट्रल का जो भी काम होगा वहीं पे टेंडर आता है। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के, सभी स्टेट गवर्नमेंट के अपने अलग अलग वेबसाइट्स होते हैं। उसी पोर्टल पे सारे काम आते हैं और वहीं से लोग एप्लीकेशन करते हैं और उसको फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह से चाहे पीएसयूज हो या फिर आज की डेट में ई मार्केट प्लेस, ठीक है, जिसको जेम भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कई पोर्टल्स हैं जहां पे टेंडर्स आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों जितनी भी पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनीज हैं, यूनिट्स हैं, वो उनकी अपनी ऑफिशियल साइट्स होती हैं, वहां पे भी टेंडर्स आते हैं। जैसे स्टेट बैंक का है, एनटीपीसी का है, इंडियन ऑयल का है, एचपीसीएल का है। इनके टेंडर्स इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आते हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं कि अगर आपको टेंडर लेना है तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, डॉक्यूमेंट्स की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर एक टेंडर के लिए मैंडेटरी होते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों जो भी कंपनी हो, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप में हो, पार्टनरशिप में हो, एलएलपी हो, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, या फिर लिमिटेड कंपनी हो, उसकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है। एक वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, साथ में एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी है सभी टेंडर्स के लिए। तो सबसे पहले तो कंपनी का फॉर्मेशन होना चाहिए, दूसरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तीसरा उनके पास इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए, चौथा उनके पास एक हैसियत प्रमाण पत्र होना मैंडेटरी है। बिना हैसियत प्रमाण पत्र के आप कोई भी टेंडर नहीं ले सकते हैं। हैसियत प्रमाण पत्र भी कई तरह से बनते हैं। कुछ आपके स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू बनते हैं, डीएम ऑफिस से, कुछ आपके बैंक से बनते हैं, कुछ गवर्नमेंट अप्रूव वैल्यूअर से बनते हैं, और कुछ जो है वो आपके सीए के द्वारा बनते हैं। अब अलग अलग टेंडर्स में दोस्तों कई सारे स्पेसिफिकेशंस होते हैं जहां पे कंपनी जो है उनके प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट भी ले लेती है। वो 3 साल का उनका टर्नओवर भी देखती है कि कितना आपने टर्नओवर किया है 3 साल में। ये कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं।
अलग अलग कंपनी के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं। अगर कोई सिविल का वर्क है तो वो कोशिश करेगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन वो सिविल में होना चाहिए। कोई इलेक्ट्रिकल का हो तो आपके पास इलेक्ट्रिकल का लाइसेंस होना चाहिए। सपोज दैट कोई मैकेनिकल का है तो आपके पास मैकेनिकल का लाइसेंस होना चाहिए। इस तरह से जिस सेक्टर में आप वर्क करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस और वो लाइसेंस होना मैंडेटरी है। बहुत से लोग ये चाहते हैं कि उनके एरिया में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, छोटे छोटे रोड बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पीडब्ल्यूडी के काम आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले तो आपका अपना रजिस्ट्रेशन, दूसरा जीएसटी सर्टिफिकेट, हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र जिसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसको बना के आप छोटे छोटे टेंडर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप बिगिनर्स हैं तो। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको अभी छोटे छोटे टेंडर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। छोटे छोटे टेंडर्स में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं मांगता है। अब दोस्तों बात आती है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लिए, अब आपको अगर एप्लीकेशन करना है तो आप कैसे एप्लीकेशन करेंगे। तो दोस्तों जिस भी डिपार्टमेंट का टेंडर हो, चाहे वो स्टेट का हो, सेंट्रल का हो, पीएसयूज का हो, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाना है, उनके जो पोर्टल्स होते हैं उस पे जाना है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों अगर किसी भी टेंडर को आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे एक सबसे मैंडेटरी टूल्स आता है, वो है आपका डिजिटल सिग्नेचर। बिना डिजिटल सिग्नेचर के आप कोई भी टेंडर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर होना जरूरी है, आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, और साथ में जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होना मैंडेटरी है। अगर आपको टेंडर लेना है तो इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट आपको अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स पे करने हैं। जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स मतलब आपको अपनी हैसियत प्रमाण पत्र बनवा लेनी है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेना है, अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, जीएसटी ले लेना है, और इसके साथ साथ दोस्तों जो स्पेसिफिक टेंडर्स पे आप अप्लाई करेंगे वहां पे आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना पड़ेगा। अगर वहां पे कुछ टेंडर्स की फीस है वो आपको पे करना पड़ेगा, और जो ईएमडी है वो आपको पे करना पड़ेगा। ये आपके टोटल इन्वेस्टमेंट होते हैं किसी एक टेंडर्स को अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप बिगिनर हैं, आप ये चाहते हैं कि आप टेंडर्स को समझें, तो उनके पोर्टल्स पे कैसे टेंडर्स को सर्च करते हैं उसको समझें, इसमें जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको कैसे पढ़ें, उसको कैसे समझें, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में उसको कैसे जानें, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इससे रिलेटेड कोई इशू है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम कोशिश करेगी आपको पूरी तरह से हेल्प करने के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा।